कल हम आपके साथ हमने शुरू किया था इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल और उसमें मैंने आपको उसके 4 पॉइंट्स के बारे में बताया था। अब उसी के तहत अब आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, और 5वां पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इसके अंतर्गत पूंजी के अभाव में कोई राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, प्रॉपर यूज नहीं कर सकता। कृषि हो, सिंचाई हो, शक्ति के साधन हो, परिवहन हो, संवाद वाहन हो के साधन है, उद्योग धंधों आदि का विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो सोर्सेज ऑफ पावर हो, चाहे वो आपका टेलीकम्युनिकेशन, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, और चाहे हम दूसरे इंडस्ट्रीज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हमें बड़ी मात्रा में उनके विकास के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अब हम विकसित देशों को ले लें, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस, कनाडा आदि राष्ट्रों में विकसित होने के लिए एक प्रमुख कारण वहां का पर्याप्त मात्रा में पूंजी का उपलब्ध होना होता है। जो डेवलप्ड कंट्री है, दे हैव proper amount of capital through which they can use natural resources properly to enhance their economy. It is very well defined कि without capital you can't, any country can't enhance its economic development. एक सुनियोजित, एक कुशल और एक सक्षम राष्ट्र होने के लिए हमारे पास पूंजी का होना अनिवार्य है। जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में पूंजी होती है तो हम समुचित उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, एनहांसमेंट इन टेक्निकल नॉलेज। आजकल नए नए आविष्कार होते चले जा रहे हैं। उत्पादन विधियों में न केवल सुधार होता रहता है बल्कि नई नई उत्पादन विधियों का आविष्कार भी होता है। यह तकनीकी विकास पूंजी के कारण ही संभव हुआ है। तकनीकी विकास के कारण वस्तुओं की न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। इसको आप दूसरे तरीके से समझें तो सीधी सी बात यह है कि जब हमारी तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होती है, दैट मीन्स एनहांसमेंट इन टेक्निकल नॉलेज। एक छोटा सा मैं आपको एग्रीकल्चर से ही रिलेट करता हुआ एक आपको उदाहरण दूं। जब तक हम पुराने थे, पाषाण युग में कह लीजिए या उसके बाद की भी एज में, जब हल हमारे चले करते, देशी हल के अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं हुआ करता था और हम अब उसी से खेती करते थे, उसी से निराई गुड़ाई करते थे, उसी से हम सारा काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टेक्निकल नॉलेज बढ़ती गई, हमने मोल बोर्ड प्लाव बना लिया। मोल बोर्ड प्लाव करने के बाद फिर उतने इस काम करने होने पर हमने कल्टीवेटर बनाए, हैरो बनाए, उसके बाद कई आपने हो बनाए। हो बनाने के बाद अब हम मूवर है तो क्रीपर है, रिपर है, हमारे पास हार्वेस्टर्स हैं अब आज के समय में, और भी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। ये कहाँ से है? ये टेक्निकल नॉलेज जो हमको प्राप्त होती है। जैसे जैसे हमारे पास पूंजी हमारे पास होती है, हम अपनी टेक्निकल नॉलेज को हम बनाते हैं और नए नए आविष्कारों को हम इस्तेमाल करना लगते हैं। हमारे पास वो नए नए आविष्कार आते हैं, हम उन चीज़ों को जो आविष्कार नए हुए हैं उनको हम जानते हैं, उनको हम सीखते हैं, और उत्पादन विधियों में ना ही इनके द्वारा सुधार होता है बल्कि नई नई विधियों का आविष्कार भी हम करते हैं कि हम क्या करें कि हमको ज़्यादा प्रोडक्शन मिले और हम एक लार्ज स्केल में हमारा प्रोडक्शन होने पाए। ये हमारा काम हम प्रतिदिन हम अपनी टेक्निकल नॉलेज को
बढ़ा करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और ये हमारी पूंजी को बढ़ाने का एक जरिया बन जाता है हमारी टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि नए नए आविष्कार होते हैं, हम उस आविष्कार के अनुसार पर हम लेकर के आते हैं। बैल की जगह हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, ये नया आविष्कार हुआ, बैल छूटते गए, ट्रैक्टर लगते गए। हम सिंचाई के लिए ढेकली यूज करते थे, चरसा यूज करते थे, मोड़ यूज करते थे, अब सबमर्सिबल आ गया है, पंपिंग सेट आ गया है, ट्यूबवेल आ गया है। अब हमारे पास ये पूंजी है। अब वो पूंजी हमारे लिए ओल्ड, मतलब कि ओल्ड फैशन हो गई, आउटडेटेड हो गई। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर पाए। ये हमारा एक मूलभूत महत्व है हमारी पूंजी के हमारे पास होने का। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें हम चलते हैं आर्थिक नियोजन की सफलता। आर्थिक नियोजन की सफलता की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आजकल विश्व में अधिकांश देशों में तीव्र आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता, जिसको कि हम सेल्फ रिलायंस कहते हैं, के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया जा रहा है। योजनाओं की सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी का उपलब्ध होना परम आवश्यक है। इकोनॉमिक प्लानिंग आप ऐसे समझ लीजिए, हम घर का बजट बनाते हैं, हम घर का बजट बनाते हैं, उसके लिए भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, और हमारा जो है एक प्लान तरीके से हम उसकी प्लानिंग को हम करते और इस योग्य करते हैं जिसके द्वारा हमारा महीने भर का खर्चा चलता है, और महीने भर के बाद हम कोशिश करते हैं कुछ चीजों को बना ले। तो ये हमारे घर की बजटिंग हुई, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग हुई। उसी तरीके से जब हम अपने राष्ट्र के अंतर्गत हम अपनी प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, तो हमारे पास जो भी पूंजी होती है उसके आधार पर हमको अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जैसे कि अब आप कह लीजिए, जैसे कि हमने आपको लास्ट उसमें बताया था कि हमारे पास संक कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल होती है। उसमें से फ्लोटिंग कैपिटल में मैंने आपको ये बताया था कि बहुअर्थी या चल पूंजी में आपका नगद मुद्रा, कच्चा माल आता है। तो ये जब हमारे पास होता है, इस तरीके की जब चीजें हमारे पास होती हैं, तो हम उससे अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को एक स्वरूप दे सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और इस योग्य हो सकें जिसके द्वारा हम एक उन्नत राष्ट्र को बना पाए, एक अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग को हम बना पाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एनहांसमेंट इन ट्रेड, व्यापार में वृद्धि। आंतरिक तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए पूंजी की पर्याप्त मात्रा की में उपलब्धता आवश्यक होती है। विज्ञापन द्वारा वस्तुओं के प्रभावी प्रचार के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी की सहायता से ही व्यापारी वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीद पाते हैं। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कितने दूसरे देशों में पूंजी की बड़ी मात्रा में निवेश करके अपने व्यापार का अत्यधिक विस्तार करते हैं। यानी कि हम जब कभी भी इन पूंजियों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ही व्यापार को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि अब है हम आंतरिक और विदेशी व्यापार, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में वृद्धि करने के लिए हमारे पास अगर पूंजी नहीं है तो हम विदेश से हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास पूंजी होना उपलब्धि बहुत अनिवार्य है। और अगर हम कोई भी चीज को, अगर हमने अपने किसी भी ट्रेड को हम लेकर के मार्केट में आते हैं तो हमको एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एडवर्टाइज हम करते हैं अपने प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम अपने प्रोडक्ट का। आप टीवी के ऊपर नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स का आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो इस सब पेमेंट के लिए उनको पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी की सहायता से जो ट्रेडर्स हैं वो वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते हैं, बड़ी मात्रा में खरीद पाते हैं। अगर उनके पास वो ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए उनको पूंजी की आवश्यकता होती है। और फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो दूसरे देश में पूंजी की बड़ी मात्रा को निवेश करके व्यापार का अत्यधिक विस्तार
कर लेती हैं, वो दूसरे देशों में लगाती हैं। जैसे कि आजकल हमारे चाइना से बहुत सी कंपनियों ने हटा करके बहुत सी कंपनियां ताइवान चली गई, कुछ कंपनियों ने इंडिया में भी आने के लिए बात की है। तो उस तरीके से जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये अपने निवेश को बढ़ाती हैं दूसरे देशों में और अपने आप को बढ़ाती चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका रोजगार में वृद्धि। इसको हम आपको आगे के कल के आपके क्लास में हम आपको बताएंगे कि यहां से हम आपको कल बताएंगे।